राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज को जो कथा को प्रसंग है जका में लक्ष्मी जी भगवान के प्रति विचार करे है कि कहाँ गए मेरे स्वामी, आज तक वो नहीं आए, कब आएंगे, इस प्रकार से विचार कर रही है। भगवान राजा बलि ने छलवा गया भी को अहंकार छड़े हो, लेकिन बलि सर्वस्व अर्पण करके और भगवान वामन ने बांध लियो और पाताल में ले जा करके पैरादार बना लियो। घूमता हुआ नारद जी महाराज चला गया और लक्ष्मी जी झुंझलाट में आकर के नारद जी ने पूछ लियो, महाराज भगवान तुम्हारे पिता कहाँ है, सुना है क्या आपने, कहाँ गए? नारद जी बोलिया, नारायण भगवान तो सूतल यानी पाताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहा है। बलि के पास दान लेने के लिए गए थे, सो बंधन में पड़ गए और सर्वस्व का दान लेकर के ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सूतल यानी पाताल लोक में आई। घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी उसके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के भी आएगी। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी आ जाती है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस घर पर नारायण द्वारपाल हो, विराजमान हो, वहाँ लक्ष्मी जी भी आमंत्रण के बिना भी आ जाए। सो लक्ष्मी जी के नहीं, भगवान ही के पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा, मैं तुम्हारी धर्म बहन हूं, जगत में न तो मेरा कोई भाई है और न तुम्हारी कोई बहन है। आज से मैं तुम्हारी धर्म भगिनी बहन हूं और तुम मेरे धर्म भ्राता यानी भाई हो। बलि को आनंद हुआ। उसने लक्ष्मी को वंदन किया। उसे दुख था कि आज तक उसकी कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। श्रावण मास आया। लक्ष्मी जी ने राखी के दिन यानी पूर्णिमा के दिन बलि राजा से कहा कि मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवाकर वंदन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, बहन आज मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, जो जी में आए मांग लो, जरा भी संकोच नहीं करना। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। राजा बलि बोले, बहन कुछ भी मांग ले, तेरे लिए कोई भी अदेय नहीं है। तो बोले, भैया वचन दो, जो मांगू वो आप मुझे दे दें। तो बहन कुछ भी मांग ले। लक्ष्मी जी बातें करते करते बार बार चौकीदार की तरफ देख रही थी। लक्ष्मी जी बोली, भैया तो मेरे घर सब कुछ है, किंतु एक वही नहीं है कि जिसके बिना मैं बेचैन हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो। राजा बलि बोले, क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? लक्ष्मी जी बोली, ये तो मेरे नारायण है, मेरे सर्वस्व है, ये नारायण है। अब भगवान भी टाइम के उपरांत नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
तब वैकुंठ से श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु ने लेकर के आई। जब से मंदिरा कमाए ने पाटोत्सव उत्सव मनाबा की प्रणाली चाली है। और जको ये परम पवित्र इतिहास ने सुना है और सुनावे है, वह दोनों ही लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त करे है। पितृतिथि के दिना में इनको पाठ करने से पितृ है जगह सदगति न प्राप्त हुआ है। इसके बाद में राजा परीक्षित कहवे है, हे भगवान, मैंने आगे की जो गुड है भगवान की कृपा में जो कथा है मत्स्य अवतार की कथा सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहवे है, हे राजा सुनो, भगवान बलि के लिए वामन रूप धारण किया था, वैसे ही सत्यव्रत मनु के लिए मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की थी। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र है, कोई नहीं जान सकता। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्राण बिनु वास शेखा। अति सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं भरणी। जय इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई सत्यव्रत मनु हित, लीन मत्स्य अवतार। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान की अलौकिक करनी है, बिन कोई जान कौन सके। ये राजा, एक बार ब्रह्मा जी ने अचानक नींद आएगी, बीच समय मित्यक में प्रलय हो और सागर तीनों लोगों को जलमग्न कर दिया। वेद ब्रह्मा जी का मुख से निकल करके समुद्र में जा गिरा। जल में पड़े हुए वेदान हयग्रीव नामक दैत्य हज को उठा लियो। फिर वो समुद्र गमान चले गयो। भगवान वेदा को उद्धार करवा के लिए मत्स्य रूप धारण करियो। बा वेदा ने वो दैत्य हज को हड़प पहुंचाओ। बिन मारवा के लिए सागर का जल में प्रवेश हुआ। उस दैत्य को मारकर वेदा की रक्षा करी। और प्रसंग है जो कोई प्रकार से है, जो मैं तन सुनाऊं। एक बार सत्यव्रत मनु, जका ने व्यवस्थ मनु भी कहे है, वो कृतमाला नदी के ऊपर ने तर्पण कर रहे हो। कृतमाला त्रिवेंद्रम की ओर पड़ा है। तो जल पी करके सत्यव्रत मनु तपस्या कर रहे हो। एक दिन कृतमाला नदी का जल के माने तर्पण करता करता अंजलि का माने एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत मनु भी मछली ने जल में डाल दी। मछली कहबा लगी, हे दयालु, हे राजन, मुझे यहां क्यों छोड़ रहे हो? कारण मुझे जल जंतु खा जाएंगे, अतः मुझे यहां मत छोड़िए, साथ लेकर के चलिए।
सत्यव्रत मन में विचार पैदा करो कि यही कोई हरि की कृपा है। मछली का दीन वचन सुन करके सत्यव्रत मनु है बिना आपका आश्रम के उपरांत ला करके एक जलपात्र में डाल दी। एक रात में वह मछली अति बढ़ गई कि जलपत्र के मान रहबा के लिए कोई स्थान को नहीं बचो, रणु कठिन हो गो। मछली बोली मन घटे अन्यत्र ले चलो, कोई दूसरी जगह डालो। इस प्रकार से मनु ने उस मछली को मटके में, कुंड में, तालाब में, नदी में, सागर में छोड़ना शुरू कर दिया। तब वह मछली फिर से बोली सागर में मुझे कोई जीव खा जाएंगे। तब सत्यव्रत मनु ने कहा आपको कोई नहीं खा सकता, किसी को आप ही खा सकते हो। संसार में आपको खाने वाला न भूतो न भविष्यति, न हुआ है और न आगे होगा। फिर बोले आप इस तरह से मोह में डालने वाले कौन हैं? आप सत्य कहें, कारण मैंने इस तरह का मत्स्य आज तक नहीं देखा जो एक दिन में 100 योजन यानी 400 कोष का शरीर धारण कर ले। मालूम होता है आदि पुरुष आप श्री हरि हैं। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। तब भगवान ने कहा हे सत्यव्रत मनु, आज से 7वें दिन यह समुद्र प्रलय के समान होकर तीनों लोकों को डुबा देगा। तुम भी आवश्यक सामान लेकर, औषधि व बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ एक नौका में बैठ जाना। जब जल बढ़ने लगेगा उस वक्त वह नौका अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगी। तब नाव डगमगाने लगेगी, उस वक्त मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब तुम वासुकी नाग से इस नौका को मेरे सींग में बांध देना। मैं भी उसी जल में नौका को खींचते हुए तुझे आत्मज्ञान दूंगा। इतना कहकर भगवान सागर के जल में चले गए। इसके बाद सत्यव्रत मनु भी आसन लगाकर बैठ गए तथा समय की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान के आदेशानुसार 7 दिन सागर का जल बढ़ने लगता है। तब औषधियों व बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नौका का इंतजार करने लगे। इतने में नौका आ गई। सत्यव्रत मनु सबके साथ नौका में बैठ गए तथा नाव को वासुकी नाग से मत्स्य के सींग में बांध दी। भगवान उसे खींचते हुए सत्यव्रत मनु को आत्मज्ञान दिया, जिसका नाम मत्स्य संहिता है। सत्यव्रत मनु ने श्री भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा मैं मोक्षदाता श्री हरि गुरु की शरण में हूं, आप ही मेरा कल्याण करें। फिर मनु को आत्मज्ञान दिया। ब्रह्मा जी के जागने पर हयग्रीव दैत्य का संहार कर वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। जो ये कथा सुनता है, सुनाता है, दोनों के मनोरथ सफल होते हैं। और हम भी लोग सत्य से मनु के समान भगवान का भजन करें तो मत्स्य रूपी भगवान की कृपा हमारे ऊपर होवे। जब प्रलय कालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उन सृष्टि लुप्त हो चुकी थी। उस वक्त उनके मुख से निकले हुए वेदों को हयग्रीव दैत्य चुरा कर पाताल में ले गया था। तब भगवान ने उसे मारकर वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। फिर सत्यव्रत व सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का यानी मत्स्य संहिता का उपदेश
देकर उस मत्स्य रूपी श्रीहरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।